अस्सलामुअलैकुम। एमएस एक्सेल की दूसरी क्लास में खुशामदीद। हम बाकायदा तौर पर एमएस एक्सेल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसके ऑप्शंस को देखते हैं और उसके बाद जो है फार्मूलाज की तरफ आएंगे। तो एमएस एक्सेल जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मेरे पास ओपन है इस वक्त। मैं इसको खोल लेता हूँ। ठीक है, ये इसका इंटरफेस है। तो थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको वीडियो में जो है थोड़ा सा मसला ना हो, आसानी से आप इसको देख सकें। तो ये जो है हमारे सामने है इस वक्त एमएस एक्सेल। सबसे पहले जनाब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, सबसे पहला जो ऑप्शन है ये है कट का। मैं यहाँ पर तहरीर लिख देता हूँ कुछ। इस एक्सेल का मैंने कुछ तहरीर लिखी। कट का मतलब होता है जनाब किसी चीज़ को काट के किसी और जगह पर पेस्ट कर देना, या किसी और खाने में ले जाना, या किसी और फाइल के अंदर लेकर जाना। ठीक है, तो इसको मैं सबसे पहले कट करता हूँ। कट करने के बाद मैंने कहा यहाँ आ जाइए। ठीक है, तो उसके बाद ये जो आपके पास पेस्ट का जो ऑप्शन नज़र आ रहा है, ठीक है, पेस्ट के ऊपर आप क्लिक करें तो यहाँ से चीज़ मुंतकिल होगी। जो हमारी तहरीर थी वो यहाँ से मुंतकिल होगी, यहाँ पर आ गई। ठीक है, इस तरह कॉपी का ऑप्शन, कॉपी का मतलब होता है इसका नकल बनाना। ठीक है, तो आपने कॉपी के ऊपर क्लिक किया, दूसरे खाने में गई और आपने पेस्ट पे क्लिक करके नॉर्मल पेस्ट। तो पेस्ट के ज़रिए जो है यहाँ से यहाँ इसकी कॉपी बन गई। एक ये है और एक ये है, मतलब है कि यहाँ से हमने कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। इसके अलावा फॉर्मेट पेंटर का मतलब होता है कि वही जो फॉर्मेटिंग दी होती है, जो स्टाइल वगैरह अप्लाई किया गया होता है किसी तहरीर या किसी नंबर्स के ऊपर, तो वो आप कॉपी करके किसी दूसरी तहरीर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि ये मेरे पास जो है कुछ इसके अंदर जो है कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको मैं फॉर्मेट देता हूँ, यानी इसको बोल्ड कर देता हूँ। और इसका जो फ़ॉन्ट है यानी राइटिंग स्टाइल उसको भी चेंज कर देता हूँ। उसके अलावा जो है इसको कलर दे देता हूँ और जनाब इसको जो है थोड़ा सा साइज़ को बढ़ा देता हूँ। अब ये जो इसके अंदर जो फॉर्मेटिंग है, ठीक है, ये मुझे चाहिए तो मैं इस फॉर्मेट पेंटर के ऊपर एक क्लिक करूँगा और ये देखो आपको ब्रुश नज़र आ रहा होगा, एक छोटा मेरी जो पॉइंटर है उसने पकड़ लिया इसको। और जिस खाने के ऊपर मुझे अप्लाई करना हो तो इस खाने के ऊपर मैं सिर्फ एक क्लिक कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली ये वाला जो मतलब इसकी जो स्टाइल है, इसकी जो फॉर्मेटिंग है इस वाली खाने की, वो यहाँ आ गई। उसके अलावा अगर मुझे एक से ज़्यादा खानों के ऊपर ये स्टाइल चाहिए तो एक से ज़्यादा खानों के ऊपर भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ। उसका तरीका ये है कि आपको अगर ये वाला स्टाइल चाहिए तो इस सेल को आपने सेलेक्ट करना है, यानी इस खाने को सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर इस फॉर्मेट पेंटर के ऊपर अगर आपको एक जगह इस्तेमाल करना है तो एक क्लिक करेंगे और एक से ज़्यादा जगहों पे इस्तेमाल करना है तो इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। तो मैं इसके ऊपर जैसे डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ मेरे सामने जो है वो फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन जो है वो इसने अप्लाई कर दिया है। और मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो यहाँ भी हो रहा है काम, मतलब यहाँ इसने अप्लाई कर दिया। दूसरी जगह पर मैंने क्लिक किया, यहाँ अप्लाई कर दिया, यहाँ अप्लाई कर दिया। जहाँ जहाँ आपने इसको अप्लाई करना हो आप सिर्फ क्लिक करते जाएं तो वो जो है आपका मतलब है कि उस खाने के अंदर जो है वो फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। अच्छा, ये सिंगल क्लिक पे एक जगह जो है अप्लाई करेगा और अगर ज़्यादा जगहों पे करना चाहते हैं तो फिर ज़्यादा जगहों पे जो है ये आपको अप्लाई करके दे देगा आपकी फॉर्मेटिंग को। उसके अलावा बाकी जो ऑप्शंस है वो तो नॉर्मल है। जैसे कि मेरे पास ये तहरीर है, इसका अगर मैंने फ़ॉन्ट यानी राइटिंग स्टाइल चेंज करना हो तो यहाँ पर आपके सामने फ़ॉन्ट्स नज़र आ रहे हैं। इस पर आपने क्लिक किया, जिसके ऊपर क्लिक करेंगे वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। लेकिन ये सेल जो है सेलेक्ट करना ज़रूरी है। ठीक है, बोल्ड का मतलब होता है थोड़ा सा मोटा करना और इटैलिक का मतलब होता है कि थोड़ा सा तिरछा करना। उसके अलावा ये जो है हमारा अंडरलाइन का ऑप्शन है, पे जिसे क्लिक करते एक अंडरलाइन आ जाती है। और अगर किसी और स्टाइल का अंडरलाइन आपको चाहिए यानी डबल अंडरलाइन, तो डबल अंडरलाइन आ जाएगी। उसके अलावा ये जो आपको सेल नज़र आ रहा है, जो इसके बॉर्डर नज़र आ रहे हैं, और एक्सेल के अंदर जितनी भी मतलब आपको सामने बॉर्डर नज़र आ रहे होते हैं सेल्स के इर्द गिर्द, ये एक्चुअली फ्रंट में जो है प्रिंट में नहीं आते। ठीक है, तो प्रिंट में अगर आप लाना चाहते हैं कि ये बॉर्डर आ जाए तो इसके लिए हम यहाँ से फिर बॉर्डर्स कर देते हैं। ठीक है, बॉर्डर्स लगा देते हैं। अब ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ है सेल को और इसको मैं एक ऑल बॉर्डर्स पर क्लिक करता हूँ तो ये आपको थोड़ा सा देखो डिफरेंट नज़र आएगा, मतलब है कि दूसरे सेल से ये थोड़ा डिफरेंट नज़र आ रहा है और इसके बॉर्डर्स भी साथ में नज़र आ रहे हैं। तो ये जो है बॉर्डर के साथ है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप थोड़ा सा साइज़ बढ़ाना चाहते हैं ऑटोमेटिक, तो यहाँ पर दो बटन से एक साइज़ को कम करेगा यानी डिक्रीज़, और दूसरा जो है इंक्रीज़ यानी इंक्रीज़ बढ़ाता रहेगा। जैसे क्लिक करते हो साइज़ जो है बढ़ता जा रहा है और दूसरे वाले से कम होता जाता है।
उसके अलावा ये वाला जो आपको कलर नज़र आया फिल कलर का मतलब होता है कि ये बैकग्राउंड को कलर दे देते हैं, ये तहरीर को हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, फिर जैसे क्लिक करते हो ये सारे कलर इसमें से कोई भी कलर आप इसके ऊपर जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं जैसे इस कलर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये जो है इसके ऊपर अप्लाई हो गया। ठीक है, उसके अलावा जो दूसरा कलर है ये वाला, ठीक है, तो ये वाला जो है फ़ॉन्ट कलर है, यानी जो आपकी तहरीर है उसको जो है वो कर देता है, यानी उसको कलर दे देता है। ठीक है, इसके अंदर जो भी मतलब आप कलर पे क्लिक करेंगे तो वो कलर आपके सेल के ऊपर, यानी सेल के अंदर जो तहरीर लिखी हुई है उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सेल्स का मतलब है कि वो है उसका ऑप्शन है। उसके अलावा जो है यहाँ पर आएंगे तो ये जो है ये जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है ये वाला जो ऑप्शन है ये तो मतलब है कि अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट यानी जो सेल है उसके अतराफ कहाँ से तहरीर शुरू हो। सेंटर से अगर करेंगे तो ये सेंटर है, ठीक है, तहरीर सेंटर में आ जाएगी, और ये लेफ्ट और दूसरा वाला जो है ये राइट। ठीक है, उसके अलावा ये वाला जो ऑप्शन है ये इसका मतलब होता है कि भाई जो इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट, यानी जो फासला होता है उसको बढ़ाता है और कम करता है। अब ये बिल्कुल मतलब है कि डिक्रीज तो नहीं हो सकता, लेकिन हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं। ये नहीं, देखो ये जो तहरीर इस सेल के अंदर है ये इस तरफ आ रही है, अपनी जो इसका ओरिजिनल प्लेस है वहाँ से हट के ये आगे बढ़ रही है, और वापस अगर लेकर जाएंगे तो वापस भी इससे लेकर जा सकते हैं। उसके अलावा कुछ अगर यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कुछ तहरीर लिखता हूँ और ये तहरीर जो है मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। कुछ हेडिंग्स होते हैं उनको लोग स्टाइल दे, तो स्टाइल जो है कुछ स्टाइल दे देते हैं, यानी कुछ खूबसूरत नज़र आने के लिए 3D स्टाइल, तो वो स्टाइल हम यहाँ से दे सकते हैं, जिसको हम यहाँ पर आप देख रहे होंगे ओरिएंटेशन कहते हैं। ठीक है, अगर कोई भी ये वाला स्टाइल अप्लाई करेंगे तो इस तरह नज़र आएगी, आपकी जो तहरीर है वो इस तरह नज़र आएगी। दूसरा क्लॉकवाइज है। उसके अलावा तीसरा जो ऑप्शन है वर्टिकल टेक्स्ट, वर्टिकल इस तरह होगा, रोटेट टेक्स्ट, रोटेट इस तरह होगा। बहुत सारे मतलब है कि इसके अंदर ऑप्शंस है, उन ऑप्शंस को जो है फिर आप ये जो अलाइनमेंट आपको नज़र आ रहा है ये इसके अलाइनमेंट है, यानी ये जो आप इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ये वाले स्टाइल ये कहाँ नज़र आने चाहिए, सेंटर में तो सेंटर में कर दे, लेफ्ट ऊपर तो ऊपर, और नीचे जो है बॉटम पे लगे हो तो उसके लिए ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल करते। ठीक है, और अगर आपको ये नहीं चाहिए तो फिर आप यहाँ से जाके जो आपने अप्लाई किया हुआ जो स्टाइल उस स्टाइल के ऊपर क्लिक करें तो अपने नॉर्मल व्यू में आ जाएंगे। उसके अलावा ये वाला ऑप्शन जो है लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, इसका मतलब होता है कि तहरीर दाई जानिब से अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो फिर लेफ्ट टू राइट पे क्लिक करें, और अगर राइट टू लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो फिर तहरीर राइट से स्टार्ट होगी। उसके अलावा रेप टेक्स्ट का मतलब होता है कि जिस एक्सेल के अंदर जब हम लिख रहे होते हैं तो ये जो है सीधा जो है मतलब है कि लिख रहा होता है और आगे दूसरे सेल्स को ये डिस्टर्ब करता है। यहाँ आप देख रहे होंगे, देखो ये जो तहरीर मैंने लिखी है यहाँ से होते हुए इस सेल से निकलती हुई ये तहरीर यहाँ तक पहुँच गई है। अगर आप चाहते हो कि ये ऑटोमेटिकली खुद जगह बनाए, यानी खुद ही एक ही सेल के अंदर जो है ये एडजस्ट हो, तो फिर आप उस सेल को सेलेक्ट करें और इस रेप टेक्स्ट पे आप जब इसको अप्लाई करेंगे उस पर क्लिक करेंगे तो जैसे आप लिखना शुरू कर देंगे ये ऑटोमेटिकली नीचे आता हुआ अपने आप जो है जगह बनाता जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जो ये वाला ऑप्शन है मर्ज इन सेंटर, ये अगर आप चाहते हैं कि 2 या 3 खाने हो या 4 हो 5 हो जितने भी हो एक से ज़्यादा खाने उसको एक कर देते हैं, यानी मर्ज कर देते हैं। ठीक है, ये 6 खाने मैंने सेलेक्ट किए, मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये 6 खानों को इसने एक कर दिया। ठीक है, इस तरह इसको हम जो है मर्ज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये जो है मतलब है कि इस वीडियो के अंदर जो है ये यहाँ तक के जो ऑप्शन है मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह अगले वीडियो की तरफ जो है उसमें जो है आगे बढ़ेंगे, इन ऑप्शंस को जो है बारी बारी पढ़ेंगे इंशाल्लाह।